हाथों हाथों में जब से हाथों में मेरा उनका हैंड हो गया, हाथों में मेरा उनका हैंड हो गया, जब से हाथों में मेरे उनका हैंड हो गया, हाथों में मेरे उनका हैंड हो गया, मेरे जीवन में दुखों का एंड हो गया, जीवन में दुखों का एंड हो गया, मेरे जीवन में दुखों का एंड हो गया, जीवन में दुखों का एंड हो गया, जब से बांके बिहारी मेरा फ्रेंड हो गया, बांके बिहारी मेरा फ्रेंड हो गया, जब से बांके बिहारी मेरा फ्रेंड हो गया, बांके बिहारी मेरा फ्रेंड हो गया, मेरे जीवन में दुखों का एंड हो गया, जीवन में दुखों का एंड हो गया, मेरे जीवन में दुखों का एंड हो गया, जीवन में दुखों का एंड हो गया। जब से बांके बिहारी मेरा फ्रेंड हो गया, जब से बांके बिहारी मेरा फ्रेंड हो गया, मेरे जीवन में दुखों का एंड हो गया, मेरे जीवन में दुखों का एंड हो गया, मेरे जीवन में दुखों का एंड हो गया, जीवन में दुखों का एंड हो गया, मेरे 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 जीवन में दुखों का एंड हो गया। गोविंद भगवान की हरि ओम वागीशाध्य शिवनशः सर्वार्थानामुपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याशुस्तं नमामि गजाननम्। हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृणतश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहद्श्वामरुतः प्रश्निमात्रः शिवञ्जावानो विदधे भुजगमयः अग्निजुवामनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अभिषागवह्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिचित्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंशस्तनोभिपश्येमहि देवहितञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवाजत्राणशुक्राजरशन्तनूनां मां पुत्राः स्वोचत्रपितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिकतायुर्गन्तोः आदित्यद्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्मादाशाविताशापुत्राः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदित्यजातमजितनतमं माध्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि चतो यतः शमीहसे ततो नो भयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे पशु मम अहं जानिगर्भधमात्मजासि गर्भधां माम्बे अम्बिकें बालिके नमानयति कृष्ण सस्तिष्वाकः शुभद्रिकां पीलवासिनां मा शान्तिर्भवत् श्रीबालगोपालाय नमः। हरिः ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीबालगोपालाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दवान् सदा शास्त्रि जवानो हविर्भिः अहेटमानो वरुणेह बुद्रुषमाणाय प्रमोखि श्रीवरुणावाय रुद्रदेवताभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि। ओम कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं गरुदले वेणुं गङ्गणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। पाद्यपाद्यर्घ्यं समर्पयामि। असौजोपसर्पतनीलग्रीवो विलोहितः दैनङ्गोपादर्शन्नदर्शन्नुदः च सदृष्टो मडयातिनः वस्त्रं समर्पयामि। श्रीबालगोपालाय नमः। वस्त्रान्ते प्राणशुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालास्तिनः
श्वेतः श्वेताक्षोरस्थिरुद्राय पशुपतये करणाजमाप्तरौद्रनगुरूपः पार्जन्याः ॐ ज्ञानस्वरूपं च हरेरदीनं शरीरसंयोगवियोगम् अणुङ्गिजीवदेहवर्णं ज्ञातित्रवन्तं यदनन्तमाहो श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गण्डाढ्यं सुमनोहरं सुरसृष्टः चन्दनं प्रतिगृह्यताम् श्रीबालगोपालाय प्रमाणपुरुषोत्तमाय नमः मृडावायुर्दीप्ताभिनव चन्दनं समर्पयामि पुष्पमाल्यां समर्पयामि नैवेद्यम् हरिः ओम् नाभ्याशिषोद्योः समप्रददाभ्यां ॐ दशः श्रोत्रा तथा नकलभयन्ना श्रीबालगोपालाय नमः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः रुद्रदेवताभ्यो नमः नैवेद्यं नैवेदयामि प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदरसमानसमध्यमध्यमाचलं समर्पयामि प्रार्थना हरिः ओं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि स्वस्थरुडीकराग्रविगलत्तल्पप्रशूनाप्लुतं वस्तु प्रस्थ निर्वाण निर्व्याकुलं सस्तस्रस्तनवद्गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनदापमर्गमखिलोदारं किशोराकृते नमो नमस्ते षट्कप्रभाय सुश्वेतः शुपास्यस्ताय शासनाय जलादिनाथाय प्राणपुरुषोत्तमाय प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि ॐ परिभवग्नमभि तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चितं शरण्यं प्रीत्यार्तिहरणदिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् ज्ञानस्वरूपं च हरेरधीनं शरीरसंयोगवियोगयोग्यम् ॐ प्रतिदेहविहीनं ज्ञातृत्ववन्तं यदनन्तमाहुः हरिः ओम् नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्विपायनो विरहकातर्या जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि हरिः ओं ज्वालामालिन्यै नमः प्रदीपाय नमः रत्नेश्वर्यै नमः ॐ इदगुङ्गहविः प्रजननं मे अश्रुदशवीरगुङ्ग सर्वगडगुङ्ग स्वस्तये आत्मसनि प्रजा शनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अश्मासु दत्ता सभी भक्तवृंद यथास्थान पर खड़े हो जाए आरती के लिए। जय श्री राधे। हरि ओम ज्वालामालिनी नमः प्रतिभाय नमः रत्नेश्वर्यै नमः। उपस्थित पांडाल में श्रद्धालुओं कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। खड़े होकर के बड़े प्रेम से भागवत महापुराण की आरती का गान करेंगे सभी भक्तजन मिलकर के। आरती ते पावन पुराण
ज्ञान
प्रिय सुजान के आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति दे ज्ञान दान धर्म भक्ति दे ज्ञान दान की आरती अति पावन पुराण हरि ओम यदनेन जदनेमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः षण्णः तेह नागं महिमानः सजन्त पूर्वे शाध्याः सन्ति देवा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् शिवंत काम कुल चापक पाटलाब्जे पुण्याग जान कर वीरल साल पुष्पै विधवा प्रवाल तुलसी दल मंजरी में पूजयाम जगदीश्वर प्रसीद श्रीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वरः शांगाय सपरिवाराय सायुधा शक्तिकाश परिवारस्य स्त्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः बालगोपालाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोले भागवत महाप्राणी की जय हो श्री व्यास जी महाराज की जय हो सुखदेव जी महाराज की जय हो परीक्षित जी महाराज की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राज महाराज की जय हो रुक्मणी रमण भगवान की जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो अयोध्या राम जी लला की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तजन जहाँ तक भी हमारी आवाज सुन रहे हैं सभी से अनुरोध है, दीदी जी मंचासीन हो चुकी है। सभी भक्तजन अपने गृह कार्य को विराम देकर षष्ठम दिवस की कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे ओम
श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमोऽस्तु ते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय श्रीकृष्णाय नमः। कृष्णाय वामकाय पीतस्त्रं क्षणं स्थलं शीर्षां चतुर्भुजम् त्र्यम्बजामहे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहम् ज्ञानिनामगण्यं निधानं वाणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
शव द्वारन को छोड़ के आयो तुम्हारे द्वार। श्री वृषभांजु की लाडली एक मेरी ओर निहार। मोहन आपके नौका के आकार, जो जनिया में गयो भव से पार। प्रातःपरक निष्कार करुणावृत्तवांशा कल्पतरु प्रतिबिनंद श्रीमोर मुकुट श्रीधारी की वाणी श्रीमद् भागवत महापुराण नमन बंदन अखंड ब्रह्मांड चलता धार भगवान श्री बिहारी लाल जी के चरणों में, श्री कृष्ण प्राण वृषभानुद्धारी श्री राधा रानी के चरणों में वंदन कोट कोट नमन। श्री राघवेंद्र सरकार मां जानकी के चरणों में बार बार प्रातःपर में नमन, चरणों में प्रणाम। आए कार्य करें अनंत के चरणों का आए अपना अमंगल कार्य कर मंगल यहाँ के स्थान अपना अपना स्थान भगवान की सुंदर भावमयी का व्यासपीठ की तरफ से अभिनंदन आभार। राधे जय श्री कृष्ण। आज कथा का षष्ठम दिवस है। षष्ठम दिवस की प्रथम बेला आप सब आए हैं। भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता है जब मनुष्य के जीवन का उदय होता है। कहा भी गया है भाग्योदयन बहुजन पुरुषो यदा वे। जीवन का जब भाग की कथा सुनने का हम सब अपने मन वाली तन को पवित्र के लिए अपने राधा ठाकुर को बुलाते हैं। सबके में अपनी अनुराग और भक्ति को जागृत कीजिए। हम सब यही कामना और श्री भगवान का बोलो लाडली सरकार की। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। भगवान आते नहीं।
खाते नहीं कहता है भगवान आते नहीं कौन कहता है भगवान खाते नहीं कौन कहता है भगवान आते नहीं बिरली के जैसे खिलाते भगवान सोते नहीं भगवान सोते नहीं भगवान सोते भगवान भगवान नाचते नहीं कहता है भगवान नाचते नहीं कहता है भगवान नाचते नहीं कहता है भगवान नाचते नहीं गोपियों के तरह तुम नचाते नहीं गोपियों के तरह तुम नचाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण अच्युतं केशवं नारायणं जानकी वल्लभं नारायणं जानकी वल्लभं नारायणं जानकी वल्लभं नारायण एक बार अपना दोनों हाथ ऊपर उठा करके श्री राधा रानी को अपने आप को समर्पित करते हैं। बोलो लाडली सरकार की, राधा रमण लाल की। ऐसे लग रहे हो आगे
समझ गए ना? तो भगवान का जयकारा तो लगा दूं तेज से। अच्छा, भगवान की कथा को कल कहाँ विश्राम दिया गया था? पूछते पूछते 5 दिन बीत गया है, आज षष्ठम दिवस है, फिर भी नहीं पता। और जबकि सबको पता है कि सबसे पहले यही कल गिरिराज पूजन नहीं हुआ था? हुआ था ना? तो कैसे भूल गए? जब यहाँ उठ के आते पूजा करते तो पता रहता कि गिरिराज पूजन हुआ था। कल सारे ब्रज के जितने भी ग्वाल बाल गोपी मैया यशोदा नंद बाबा सब मिलकर के गिरिराज पधारे हैं, गिरिराज में पूजन किया है। और जब गिरिराज को सब नहलाने लगे, भगवान ने कहा नहलाओ, 7 कोस के गिरिराज जी हैं। बेचारे नहलाते नहलाते थक गए, बोले गिरधर ये मुझसे नहीं होगा। भगवान कहने लगे अच्छा, बोले कुछ प्रभु उपाय करो। भगवान ने मन से माता गंगा को याद किया है और मानसी गंगा को प्रकट किया है। जो गिरिराज जी गए होंगे मानसी गंगा जरूर जाना, मैया सबके तापों को हरण कर लेती हैं, सबके विकारों को दूर कर देती है। सब मिलके भगवान गिरिराज को नहलाया, पूजन किया, भोग लगाया। अब जब भोग लगाने की बारी आई तो भगवान ने कहा सब अपने अपने नेत्र बंद कर लो, तब मेरा परमात्मा प्रकट होगा, ऐसे प्रकट होने वाला नहीं है। सारे ग्वाल बाल सब अपने अपने नेत्र को बंद किए। भगवान एक रूप से नीचे खड़े हैं, दूसरे रूप से चतुर्भुज रूप में गिरिराज के ऊपर खड़े हो गए। अब भगवान ने कहा देखो हमारा देवता प्रकट हो गया, अपने अपने आंख खोलो। सबने अपनी आंख खोली तो एक सखा बड़ा चालाक था, बड़े ध्यान से निहारा, कहता है दूसरी सखा से, ये है मेरा कृष्ण नहीं लग रहा है, उस पर्वत के ऊपर खड़ा है, ध्यान से देखो। भगवान ने कहा अरे सब जगह तुमको मैं ही दिखाई पड़ता हूँ, ये मेरा ईश्वर है, इसमें ईश्वर का दर्शन करो, कोई कृष्ण कन्हैया माखन चोर नहीं है। अब सब कहने लगे ठीक है कन्हैया, तुम अब क्या करूं बताओ। भगवान ने कहा भोग लगाओ। भोग पे भोग जाने लगा, भोग पे भोग जाने लगा। 56 भोग एक घर से आया है, इतना बड़ा ब्रज है, कितना 56 भोग आया होगा। और हमारे गिरधर गोपाल सब खाते चले जा रहे हैं, सब खाते चले जा रहे हैं। एक शका भगवान का बड़ा भुक्खड़ था, कह रहा है कृष्ण कैसे देवता है तेरा, ये तो इतना भूखा है, कई वर्षों से कुछ मिला नहीं क्या इसको, सब खाए जा रहा है, अरे कुछ मेरे लिए भी छोड़ दे। भगवान ने कहा अच्छा अभी खा लेगा, पुनः देगा तुमको, वापस करेगा। फिर भगवान ने कहा सब नेत्र बंद करो। भगवान गिरिराज की कृपा से फिर वही भोग, वही 56 भोग उसी पात्र में आ गया। सब मालपुआ बढ़िया खाए और खा करके सबरे ने पानी पिया। पानी पीने के बाद अब सब चले हैं परिक्रमा लगाने। कल आपको भजन के माध्यम से मानसिक परिक्रमा लगाई गई थी। कहते हैं अगर तन काम न करे तो मन से परिक्रमा लगा लो, अगर भगवान के दरबार ना पहुंचो तो मन से पहुंच जाओ, मन को अच्छी जगह पहुंचाओ। मन बहुत अच्छा साधन है आपका, आपके भजन का, पूजन का। मन नहीं पहुंच रहा है वृंदावन तो पहुंचा दो, शरीर से ना जा सको तो मन से चले जाओ। भगवान कहते हैं मानसिक पूजा को मैं स्वीकार करता हूँ, मन से ही भगवान को भोग लगा। कहीं ऐसी स्थिति आप कहीं उसको कुछ नहीं दे सकते हो, यात्रा में हो तो भगवान का ध्यान करो कि प्रभु हमने स्नान कर, आपको फूल पत्री माला और चंदन कर रहा हूँ, आपको ये लगा रहा हूँ, मेरा आत्मा स्वीकार। एक दृष्टांत बताऊं, सेठ था बड़ा कंजूस, तो अभी आप कहोगे सेठों की ही कथा क्यों सुनाई जाती है। सेठ बड़े और पैसे वाले होते हुए भी धर्म का काम करने का मन करता है, नंबर 1 की। सो इसमें बड़े संत महंतों ने कहा है इस दृष्टांत को, 300 साल पहले की बात है। एक सेठ था, मैं सुना कि भैया वहां पर तो मानसिक पूजा, व्यास जी ने बताया तो मानसिक पूजा से लगाओ, क्या जरूरत है इतनी चीनी खर्च करने की, है चीनी का भोग लगाता है। आया सुबह सुबह डेली भोग लगाता, एक दिन भोग लगाने बड़े मन से बैठा है,
देखो डेली का भोग भी परमात्मा नहीं स्वीकारता है। जीवन भक्ति डेली करते रहो, प्रतिदिन करते रहो, पर भक्ति एक ही दिन सार्थक होती है जिस दिन मेरा भगवान मुझे मिल जाए। उस दिन सोच लेना मेरी भक्ति आज बड़ी सुंदर थी, मैंने मन तन और धन तीनों से पूजा था। वो सेठ नहा धो के बैठा और कहता हे गिरधर गोपाल आइए भोग लगा जाइए। अब खीर बना रहा है, चूल्हे पर रखकर खीर बना रहा है। खीर तो बन गई, दूध डाला, लेकिन थोड़ी शक्कर वो बोरे से गिरा रहा था, शक्कर बोरे से गिरा रहा था, शक्कर ज्यादा हो जाती है। कहता है इतनी शक्कर खर्च हो रही है, और हाथ डाल के जैसे निकालना शुरू किया तैसे भगवान आए और हाथ को पकड़ लिया। मूर्ख, तेरे सामने न कटोरा है, न खीर है, न कोई शक्कर है, फिर भी तू हाथ से शक्कर निकाल रहा है। कहने का मतलब है परमात्मा कब किस आपके स्वभाव पर रीझ जाए, कब किस स्वभाव पर प्रसन्न हो जाए। तुम मानसिक पूजा लगाना, पर सेठ के जैसे नहीं, बड़े भाव से लगाना। हमारे पास कुछ नहीं है, भगवान को क्या अर्पण कर सकते हैं? जिनके पास त्रिभुवन है, बैकुंठ जैसा धाम है, रत्नों में इतने सुंदर सुंदर रत्न हैं, मैं परमात्मा को क्या दे सकता हूँ? कुछ नहीं। लेकिन एक भक्त का प्रेम और भाव होता है। भगवान कहते हैं बैकुंठ में मुझे सब कुछ है, लेकिन प्रेम नहीं है, सो मैं प्रेम इस लोक में अपने भक्तों में ढूंढता हूँ। और हम सबको प्रेम की जरूरत है, परमात्मा को प्रेम दो। परमात्मा आपसे कुछ नहीं मांगते, अपने मन से भगवान को 56 भोग लगाओ। सबने परिक्रमा तो कर ली, परिक्रमा कर ली, सब अपने अपने घर लौट आए। अब महाराज इंद्र को पता चला कि दीपावली का दूसरा दिन बीत गया, मुझे आज तक भोग ही नहीं मिला। इंद्र आया, देखा ब्रज में, तो देखता है ये जो नंद का लाला है, इसने मेरी पूजा न करवा के उस पहाड़ की, उस पर्वत की पूजा करवाई है। इंद्र ने समर्थक मेघ को बुलाया, जो मेघों का राजा है, सबसे बड़ा राजा समर्थक मेघ था। बोले जाओ इतनी बारिश करो ब्रज पर, इतनी बारिश करो पूरा ब्रज मंडल डूब जाए। अब जब ब्रज मंडल डूबने की बात आई, आंधी तूफान चला है, सारे ग्वाल बाल भगवान के पास आए, हे प्रभु आपने तो पूजा करवा दिया उस पत्थर की, अब मेरी रक्षा कौन करेगा? कृष्ण। कृष्ण ने कहा धैर्य रखो, मुझ पर विश्वास है ना। सबने कहा अब तो करना ही पड़ेगा, करूं या ना करूं, अब तो करना ही पड़ेगा क्योंकि गलती पहले हो गई है। अच्छा देखो हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है। भगवान लेकर के सारे ग्वाल बालों को, गाय बछड़े, मैया यशोदा, नंद बाबा सब पधारे हैं। कहाँ? गिरिराज। कहाँ पधारे? गिरिराज। अब सब भगवान गिरिराज की वंदना करते हैं, बड़े भाव से विनती किए हैं, प्रभु अपने शरण में मुझे ले लो। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, ओ तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण,
सारे ग्वाल वालों ने भगवान ने कहा सब इनकी शरण में जाओ, सब इनसे शरण मांगो। सारे ग्वाल वालों ने कहा हे प्रभु हम तुम्हारे शरण में आए हैं, मुझे स्थान दो। सो प्रभु ने कहा अच्छा। यहाँ पर बलराम जी को कहा, भगवान ने अपने दाएं बाएं हाथ की कनिष्ठा पर गिरिराज को उठाया है और दाऊ जी से कहा भैया आप तो शेषनाग हो, सो आप इतना विराट रूप बनाओ कि इसे पर्वत को चारों तरफ से घेर लो, एक जल अंदर ना आए। और सारे ग्वाल बाल गैये बछड़े मैया नंद बाबा यशोदा श्री राधा रानी सबको भगवान ने उस गिरिराज के नीचे रखा है। और महाराज बलराम जी शेष नाग बन करके चारों तरफ घेराबंदी कर लिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन ब्रज में 7 दिन और रात तक वर्षा हुई। कितने दिन तक? 7 दिन और रात। और ऐसा वैसा मेघ नहीं, मेघों का राजा। अगर वो बारिश होने लगे तो 1 मिनट में हम और आप तो बह जाएं, मात्र 1 मिनट में। मूसलाधार बारिश होती है, 3 घंटे में बाढ़ आ जाती है। और उस सामर्थक मेघ, मेघों का राजा। 4 दिन बीता है, ग्वाल बालते हैं कृष्ण हम सब भी तो उठाए हैं देवराज को देखो, और लाठी लगा लगा के खड़े हैं। भगवान ने कहा हाँ थोड़ा संभालना, मैं इस को थोड़ा चेंज कर लूं, दूसरी में धारण कर लूं। और जैसे भगवान ने उंगली को जरा सी टेढ़ी की, सबकी लाठियां पटापट टूट जाती हैं। और भगवान ने सबने कहा हे कन्हैया गिरिराज को संभालो, गया हम सब चले। तुरंत अपनी उंगली को सीधा किया, गिरिराज को अपने कनिष्ठा पर धारण किया है। ये सब 7 दिन तक इतनी भयंकर बारिश हुई है कि इंद्र का जो वो बादल था पूरी बारिश कर देता है, पर अभी ब्रज में धूल उड़ रही है, कुछ हुआ नहीं है। भगवान ने गिरिराज को पुनः उसी जगह पर पधराया है। बाहर निकले तो सब ग्वाल वाल कहते कृष्ण तेरे अंदर इतना बल कहाँ से आया, तेरे अंदर इतना बल कहाँ से आया, तू तो छोटा सा है 7 साल का। तो भगवान ने कहा हे गोप बालों मेरे अंदर बल नहीं है। एक बड़ा सुंदर भाव भगवान ने कहा है, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। भगवान सब करते थे, लेकिन इसका श्रेय अपने ग्वाल बालों को दिया जो चोरी से माखन खाया करते थे। उस चोरी की माखन को बल दिया। और तो और सबसे ज्यादा वर्ष राधा रानी को दिया है कि राधा रानी नहीं होती तो आज मैं गिरिराज को उठा नहीं पाता, और तुम सब भी मेरी सहायता की। सब वहां से अपने अपने घर को चले हैं, भगवान वहीं रुक गए। अब जब बादल का पूरा पानी समाप्त हो गया, महाराज हमने इतनी बारिश कर दी कि गोकुल और वृंदावन मथुरा सब बह गया होगा पूरा ब्रज। इंद्र भगवान बड़े अहंकार भाव से आए तो देखते हैं पूरे भूमि में धूल उड़ रही है। बड़े आश्चर्यचकित हो गए, भैया सामर्थक जैसा मेघ बरस गया और ब्रज में धूल उड़ रही है, ये क्या है। श्री महाराज परीक्षित ने कहा प्रभु मुझे भी विस्मय है कि 7 दिन और रात बारिश हो और उस नगर में धूल उड़ रही हो, ये कैसे संभव हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन ये कथा है आती है देवी भागवत महापुराण की। देवी भागवत महापुराण में एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया, हे प्रभु मुझे एक ब्राह्मण को भिक्षा कराना है। भगवान शिव सुनते ही खड़े हो गए, अरे देवी ब्राह्मण की बात करती हो, मेरे बस की बात नहीं है मैं एक ब्राह्मण को बुला के भिक्षा कराऊं। माता पार्वती कहती है मैं अन्नपूर्णा हूँ, मेरे घर में किसकी कमी है। भगवान शिव कहते हैं अन्नपूर्णा तो हो, लेकिन मुझे ब्राह्मणों से बड़ा डर लगता है। माता पार्वती ने बार बार आग्रह किया, भगवान शिव ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। बोले कोई और नहीं, मेरे गुरु को ही बुला दो। गुरु थे इनके अगस्त मुनि। अगस्त मुनि के पास भगवान शिव शंकर पहुंचे। अगस्त मुनि से कहा गुरुदेव मेरे घर आप कल भिक्षाटन में आइए, भिक्षा पाइए। अगस्त मुनि ने कहा शिव
जाओ माता पार्वती से बोल दो आज से ही भोजन बनाना शुरू कर दें। आज के ठीक इसी तारीख को मैं तुम्हारे घर आऊंगा, मतलब 1 महीने बाद। जिस दिन 1 महीना पूरा होने वाला होगा उस दिन आपके घर भिक्षा पाने आऊंगा। भगवान शिव वहां से चले आए, बोले देवी मैं कहता था ना किसी ब्राह्मण को निमंत्रण न दो, अगस्त मुनि ने तो कह दिया है अभी से भोजन बनाना शुरू कर दो, आज जितनी तारीख है उसी तारीख को आएंगे। माता पार्वती ने कहा मैं तो अन्नपूर्णा हूँ, मेरे घर अन्न की कहाँ कमी है। आई वहां से मैया जुट गई बनाने, भगवान शिव वहां से निकल गए। अगस्त मुनि का आगमन हुआ, अगस्त मुनि महाराज बैठे, बोले देवी बहुत भूख लगी है भोजन लाओ। माता पार्वती पत्तल लगाई, दौड़कर पूरी परोसी तो भगवान अगस्त मुनि पूरी खा गए। सब्जी लाने गई, पूरी नहीं सब्जी रखी, शक्कर लाने गई, सब्जी खा गए, शक्कर दी शक्कर खा गए, पूरी लाने, कभी तीनों चीज एक साथ खाया ही नहीं। मैया पार्वती बड़ी चिंतित हैं, ये क्या हो रहा है, 1 महीने से पूरी बना रहे हुए तो आधी खाली हो जा रही है, कहते हैं देवी लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ, सब क्या है। पूरा समाप्त कर दिया भंडार गृह, थोड़ा सा मैया बनाते बनाते थक गई, भगवान शिव को बुलाया, हे प्रभु आके मेरी सहायता करो। भगवान शिव ने कहा क्या करूं, मैं बोलता था ना किसी ब्राह्मण को भिक्षा न कराओ, और तुम भी अगस्त मुनि को जिन्होंने तो सागर को ही समुद्र को ही सोख लिया था एक ही बार में, उनको तुम भोजन करा पाओगी। माता पार्वती ने बुलाया, आज मेरी लाज रख लो भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ ब्राह्मण का वेश बना करके पंक्ति में बैठ जाते हैं भोजन करने, और जैसे एक पूरी खाई हाथ को धो दिया। सो भगवान अगस्त मुनि को क्रोध आया, हे ब्राह्मण देवता तू कभी पंक्ति में भोजन नहीं पाया, ये ब्राह्मणों की पंक्ति है, यहाँ हाथ नहीं धोते जब तक बगल वाला खा लाने। ऐसा होता है कि नहीं, जब तक पूरे लाइन के लोग नहीं खाएंगे तब तक हाथ नहीं धोता, अगर एक ने हाथ धो दिया तो जो भाई पेट भरा है नहीं भरा है उसको उठना पड़ेगा। अगस्त मुनि ने कहा देवी चलो ठीक है, जो कुछ भी आप मुझे पानी पिला दो। बोले अब जल पिला दो। माता पार्वती हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, हे प्रभु अभी मेरे पास जल की व्यवस्था नहीं है, अभी मैं आपको जल नहीं पिला सकती, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। भगवान अगस्त मुनि ने कहा जब देवी तुम जल पिलाओगी ना तभी आपको आशीर्वाद भी मिलेगा, अभी तुम भी प्रतीक्षा करो आशीर्वाद की। माता पार्वती कहती है तुम जाओ, तुमसे छुटकारा मिले मेरा। अगस्त मुनि वहां से चले, जब द्वापर आया भयंकर बारिश देखी माता पार्वती ने, सोमैया ने कहा हे अगस्त मुनि अब आकर के ये जल तुम्हें अर्पण कर रही, इसका पान कर लो। अगस्त मुनि ने अपनी माया रूपी अंजलि को फैलाया और जितना भी जल बारिश हुआ सारे जल का पान कर ले गए। सो इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन इसलिए इस ब्रज में धूल उड़ रही है, एक ब्राह्मण ने इस जल का पान कर लिया था। ऐसे ऐसे तो ब्राह्मण हुए हैं हमारे यहाँ, समुद्र को ही पी लेने वाले। अब महाराज इंद्र को बड़ा पछतावा हुआ, हमने तो प्रभु को पहचाना नहीं, ये नंद के लाला नहीं ये हमारे कृष्णानंद हैं। वहां से चले हैं, इंद्र सोचता है कैसे जाऊं, भगवान मुझसे रुष्ट होंगे, मुझसे रुष्ट होंगे। माता कामधेनु को लेकर के आया है, जिस गौ माँ को लेके आया है उस गौ माँ का नाम सुरभि है। इंद्र लोक में पल रही सुरभि नामक गाय को इंद्र लाया, कहा है देवी आप चलो ऊपर से ही भगवान के ऊपर दूध की बूंद गिराना, और प्रभु देख करके ही मुस्कुरा जाएंगे, और जैसे प्रभु मुस्कुराएंगे मैं दौड़ करके चरणों में दंडवत प्रणाम कर लूंगा तो सो प्रभु मुझे माफ कर देंगे। और माता सुरभि चली है वहां से, अपने आस्तनों से भगवान के ऊपर बूंद गिराया है दूधों का। भगवान ने देखा तो भगवान मुस्कुरा बैठे, आओ देवी ये कैसे ऊपर से ही मेरा अभिषेक कर रही हो, सामने तो आओ। इतने में इंद्र दौड़ करके चरण को पकड़ लिया, प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई, मैं जाना नहीं, मैं अहंकार में था, लंबी चौड़ी सुनाने लगा। भगवान ने कहा इंद्र मैं तुझे कब दंड दे रहा हूँ, तू शांत हो जा पहले। भगवान कृष्ण ने माता गौ से कहा देवी
आज आई हो कुछ मांगो। माता गौ ने कहा, हे प्रभु, हमने अपने दूध की एक एक बिंदु से आपका अभिषेक किया है, सो मैं आपको एक और नाम देना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, बताओ। माता गौ ने कहा, आपके भक्त आने वाले समय में आपको गोविंद के नाम से जानेंगे, इसलिए हम सब क्या कहते हैं, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। भगवान गौ के पालक हैं और गोविंद माता के गौ से के एक एक बिंदु से भगवान का अभिषेक हुआ है, इसलिए भगवान को हम गोविंद कहते हैं। भगवान ने कहा, देवी ये तो बड़ा प्यारा नाम है, आपने मुझे ले दिया। और इधर महाराज इंद्र कहता है, मुझे माफ कर दो। भगवान ने कहा, देखो तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अहंकार मैंने तेरा नष्ट किया। इंद्र तुमने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि तुमने बारिश बरसाई, इसलिए 7 दिन और 7 रात तक मेरे ग्वाल बाल मेरे साथ रहे, मेरे बाबा, मेरी नंद यशोदा मैया सब मेरे साथ रहे, कोई दूर नहीं रहा। मैं आज तक किसी के साथ दूर साथ एक साथ रह ही नहीं पाया, कहीं मैं यहाँ, कहीं मैं वहाँ, कहीं मैं वहाँ, आता शाम को सो जाता। तुमने तो मुझ पर कृपा कर दी। महाराज इंद्र का मानवर्धन भगवान ने किया है। आप जब परिक्रमा लगाओगे, जतिपुरा पहुंचोगे, जतिपुरा वहां से पर्वत पर चढ़ने के लिए रास्ता है, और चढ़ करके एक बार देखना, उस पर्वत से के कंदराओं से बहुत अच्छी गुफा है। वो गुफा सीधा द्वारिका निकलती थी। कहाँ? द्वारिका निकलती थी। आज भी वो गुफा है, खुला है फाटक, लेकिन इतना अंधकार है कि कोई 2 कदम आगे नहीं जा सकता। आज भी वो गुफा है। अब भगवान ने यहाँ 7 कोस की गिराज को 7 दिन और 7 रात और 7 वर्ष के हमारे ठाकुर जी ने धारण किया है। ये एक संदेश देते हैं हमारे प्रभु, हमारे और आपके जीवन में मात्र 7 ही दिन है, 8वां दिन जीवन में आने वाला नहीं है। इसलिए एक एक दिन अपना मत गवाओ, एक एक दिन को संजो करके रखो। और संजोना हमको कैसे है? प्रभु के चरणों में अपने मन को लगा देना है, अपने मन को लगा देना है। बोलो गिरिराज भगवान की जय हो। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, हमें चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोर मुकुट वाले, घुंघराले लट वाले, चंदा 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 चंदा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, वो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, हम चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, वो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोर मुकुट वाले, घुंघराले लट वाले, मोर मुकुट वाले, घुंघराले लट वाले, वो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, मोहे चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, मोहे चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोर मुकुट वाले, घुंघराले लट वाले, मोर मुकुट वाले, चंदा सा मुखड़ा तो हम कह रहे हैं, ब्रज की मैया क्या क्या कहती होगी? मुखड़ा को बताओ, बता दो क्या कहती होगी, सुनो। वो अपना चंदा सा, अपना चंदा सा तू तरो दिखाए जा, अपना वो अपना चंदा सा तू तरो दिखाए जा, अपना चंदा सा तू तरो दिखाए जा। मोर मुकुट वाले, घुंघराले लट वाले, मुकुट वाले, घुंघराले लट वाले,
कि रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाए। रिश्ता तो वो होता है जो कि दिलों से निभाया जाए। ठाकुर अपना चंदा सब दे जा, अपना अपना चंदा थोड़ा दे जा, गोरे मुकुट वाले घुंघराले लट वाले। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अरे गोरे मुकुट वाले लट वाले, गोरे मुकुट वाले गोरे मुकुट वाले लट वाले, बोलिए भगवान जय श्री राधे श्याम। आवाज यहाँ तक आई नहीं, हाथ उठा, क्या हाथ उठा, आवाज नहीं। यहाँ बिल्कुल शांति से बैठे हैं। अगर तेज से आवाज भगवान का जयकारा होगी ना, ये मैं यहाँ से कह रही हूँ, आपको 20 मिनट सुनने में सोच भी नहीं पाओगे। जयकारा लगाया, जयकारा लगवाया जाता है और आप दोनों ऊपर उठा दे सरकार
एक दिन बाबा भ्रम हुआ, मुझे नींद सोच सुबह हो गई। नंद बाबा जाया करते थे और बारी में नीमा में स्नान कर वरुण देवता की लगाई और करके उनको लोक में पहुंचा। जो सखा खड़ा सोच रहा है कि आएंगे, नंद बाबा बाहर निकले नहीं। मिनट हो गया, वो सखा है जाकर के भगवान कृष्ण हमें लगे बाबा यमुना नहाने। भगवान कृष्ण अभी तो 2:30 तो बाबा ने कहा बाबा को तो 2 घंटे। बोले 2 इसका मतलब 12 बजे यमुना में। भगवान ने ध्यान दिया कि महाराज वरुण के लोक में हमारे बाबा को बांध रखा गया है। भगवान को बड़ा क्रोध, इतनी हिम्मत बाबा को इसने बांधा है। वहां से छलांग लगाई गई और वरुण लोक में जा करके भगवान को दंडवत प्रणाम किया है। करने लगी। भगवान ने कहा तूने मेरे को बांध छोड़ने का प्रभु सबको दर्शन दे दिया, नगरी को धन्य किया। मैं कब से लालाई था कि आप यमुना में नहाओ, दर्शन दो। मेरा नसीब, मेरा सौभाग्य नहीं रहा। एक ही युक्ति लगाई थी, जब आप लोक में आएंगे तो उनको ले जाने अवश्य आओगे। सो मेरी भूल है जो उसे क्षमा करो। भगवान ने कहा जाओ, मैं क्षमा करता। और वरुण देव ने भगवान आसन छोड़ करके भगवान को अपने आसन अमृत का पान किया, आरती उतारी। बाबा सब देख, नंद बाबा ने कहा मेरा छोर है, यो नाथ है को के बाबा है, ये भले ही बड़ा काम कर ले, माता की नजर रहता है। नंद बाबा को वहां लेकर के आए, ग्वाल बाल पूरे सब मंडली तैयार है। भगवान कृष्ण ने बाबा को ला बाबा ने देखा, सबने कहा भगवान कृष्ण बस ऐसे थे, ले आया। तो नंद बाबा ने कहा ऐसे नहीं, हमको लगता है सखाओं से कहते एक बाल कन्हैया झूठ बोलता है। तो वरुण लोक में पहुंच गया था, लेकिन ये कृष्ण गया, इसको सिंहासन पर बोला और क्षमा मांगी। ये ऐसा वैसा नहीं है, वैकुंठनाथ वालों के मन में को देखने की दारित हुई है। कहते हैं वैकुंठनाथ हो, मैं दर्शन तो कराए दे। वैकुंठ का बोले जाते करके चतुर पर लेट गए। सब नौकर लगे, पूजन हो रहा है। इन सब को ध्यान हुए थे। बोले सारे सखा जैसे करने के लिए आगे बढ़े, गेट ठहरो। सखा खड़े, भाई कौन सा लोग ठहरो, ये तो मेरा का लोक है। वालों ने कहा अरे किसी कह रहा ठहरने के लिए, अंदर तो मेरे भाई। द्वारपालों ने कहा कैसा कृष्ण, यहाँ सब वैकुंठनाथ उनकी बिना आज्ञा के कोई अंदर नहीं जाता, और आप यहाँ से चले जाओ। चले जाने की जब बात किया तो भैया द्वारपाल रोने लगे, किस तरीके से हाथ पाओ। बोले अच्छा थोड़ा तक चले जाने, पास नहीं जाऊंगा, छोटे छोटे हैं, दया करो महाराज, एक बार कर लेने दो। बड़ी आग्रह करने का भगवान के वालों ने कहा एंट्री की, 4 हाथ लगा के बैठा है। तो से सांप ने पार लगाई और द्वारपाल ठहरो। फिर क्या ठहरो ठहरो, सब रोने। मेरे कृष्ण चाहिए जो मेरे साथ लूटपाट करता है, जो मेरे जो भी खा लेता है। कृष्ण चाहिए जो मेरे साथ वैकुंठ, तुम्हारा वैकुंठ नहीं चाहिए, जहां से आए हो वहां छोड़ दो और मेरे कृष्ण मुझसे मिलो। जितने भी सब रुदन करने लगे और ऐसा अब मुझे चलना चाहिए, मेरे ग्वाल ही नहीं। जब वहां
द्वारा अब जैसे भगवान ने आए, चढ़ गए, तुम्हारा बेटा तो हमारे नौकरी खराब है, क्या वे कर सकता है? ग्वाल वालों, तुम्हारा बेकुंड तो मृत्यु लोग चाहे भगवान की इच्छा रहती है। अरे बोले जो बैकुंठ नाथ उठ करके यहाँ चला आए, साथ साथ खेले, साथ साथ आए, साथ साथ नाचे, साथ साथ चोरी करे, साथ साथ आए, वो बैकुंठ नाथ अच्छा है दर्शन के लिए। भैया महाराज हाथ जोड़ो, पांव पकड़ो, तो किसी तरह एंट्री मिलती थी, एंट्री मिली तो वो 1000 फुंकार मारा, कदम जाके, और वहां पर सैनिकों ने उठा के बाहर फेंक दिया। ऐसा बैकुंठ चाहिए तो मेरा यही ने यहाँ पर अपने द्वार पर अपने वालों को बैकुंठ का कराया है। भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है, क्या क्या नहीं किया। लीला को शायद पूरी लीलाओं को कोई नहीं सुना पाता। करें वहां भगवान कहते हैं ना, हमारे आता है बस हमारी भावना, हमारी आत्मा है कि जीवा से बस भगवान एक सुंदर और लीला। एक बार भगवान के लिए गए थे, गाय चराने के लिए गए, और वहां पर सुबह के जाते शाम होती थी, शाम हो जाया करती, तो भगवान अपने कहते हैं देखो सखाओ, तुम सब लेकर के आना, बाट बाट कर दोपहर खाएंगे। अच्छा स्कूल जाते हैं ना, जो गाय बछड़े चराने जाया करते थे, कुछ नहीं रहता था। सुना है बूढ़े कभी तो देखा नहीं है कि अपने गमछे में यहाँ रखा है चने, ये सब करके जाते थे और जंगल खा लेते पी लेते वो चले आते थे। तो ऐसे भगवान सब सखा अच्छे से लेकर के गए, लेकिन एक भगवान सखा है जिसका नाम है मधुमंगल। परिवार से था, मधुमंगल कढ़ी रखी थी, दर्शन करके मुख में आए, कढ़ी रखी थी, मधुमंगल को उठाया और पैक किया। तो पड़ा, अब दोपहर हुआ, भगवान को भूख लगी, भगवान ने कहा चलो भोजन करते हैं। की जब बात आई, भगवान ने सबसे बाट बाट कर खाया और देखा मधुमंगल चौड़ी पुआ सब लाला के कृष्ण हैं। मैं एक पेड़ की आट में बैठा और कढ़ी भगवान की नहीं उठ करके और उसके और महाराज देख रहे थे, तो भ्रम हो गया, वैकुंठ है स्वयं भगवान हरि है, ये कैसे? अरे उसके मुख की जूठी कढ़ी को भी पी लिया, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। गाय बछड़े चल रहे थे, भगवान ब्रह्मा जी आए, उन सबको लेकर ध्यान हो गए। भगवान को पता चल गया गाय बछड़े यहाँ ब्रह्मा जी आए, लेके चले गए। भगवान ने ग्वाल वालों से कहा मैं गाय और बछड़ा है। भगवान ने पता है कि ग्वाल वालों को लेके जाएगा, ब्रह्मा जी ग्वाल वालों को चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, भगवान अपने ही अंतर से, अपने ही योग से वही शव को प्रकट कर दिया और शव को लेकर के चले गए। भगवान एक अपने ही वालों की जैसे और बछड़ों की तरह, और ब्रह्मा ने बछड़े ग्वाल के इनका हृदय को लुप्त कर दूंगा, तो ये अपने भाव भगवान गए। एक वर्ष है कृष्ण आए ही आकर मंडल वही गाय सब चरण करके जाते हैं अपने लोग, तो वही गाय और कटघरे में अब भ्रमित हो गए, क्षमा याचना मांगने के लिए दौड़े हैं, और कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो, कृष्णानंद वहां से पधारे हैं और वहां पर ब्रह्मा का झट रूप बनाया और द्वारपालों से कहा द्वारपालों सावधान रहना, आजकल कुछ घूमने लगे हैं, अगर द्वार पर आए तो धक्के मार के उठा के फेंक देना।
एंट्री मत देना, द्वारपाल सब सतर्क हो। नकली ब्रह्मा घूम रहे बैठ गए और कह दे नकली आकर के इस धरा पर भगवान को नहीं पाया। जब ध्यान लगाया प्रभु कहाँ हो, तो प्रभु ब्रह्मा जी के रूप में नहीं, भगवान के रूप में मेरे सिंहासन पर बैठे हैं और कृष्ण को बुला रहे हैं। अंदर प्रवेश करना चाहा, द्वारपाल ने रोक दिया। क्या हो रहा है, मुझे जाना है, जाने नहीं अंदर है और तुम ब्रह्मा गलानी मुझे मारकर मेरे सर झुका देते थे। हे प्रभु अपनी भूल को ब्रह्मा वहां से ब्रह्मा में पधारे हैं आए बंधन आपको देख के सोच लिया कि पूर्ण ब्रह्म हो, लेकिन साक्षी हो। मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ, मुझे क्षमा। भगवान ने कहा तुम भक्तों को मुझसे है ब्रह्मदेव, तूने मेरे भक्तों को है, मुझे नहीं दे दो, भगवान हट जाओ। युग में तुम्हारा हुआ और तो की ही गुणगान को लिख ब्रह्मा वंदे भगवान दास के रूप होते हैं ब्रह्मा और दोनों आंख अंधे उन ब्रह्म में लिया है और सुंदर तुम्हारे ग्रंथ की रचना की है। भगवान की श्री कृष्ण और उनके भक्तों की कथा है। जितने कलयुग भगवान ने उन सबकी कथाओं को सुंदर गया है। अब जी को यही मिला है। चलिए हम इस रूप में आज पता हमारे भिखारी बन के हमने भिखारी कहीं बेकुन कोई और हम भिखारी बार जो भिखारी भेजता है भगवान के दरबार जब जाता है वो आप हो गए हम आप की तकदीर को बना दिया। जाओ आपने ऐसे किसी दिल दुखाया है आपका भी दिल दुखेगा। एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊं। एक किसी को नहीं खाना चाहिए, कोई आए तो उसको जरूर दो। एक मछुआरा है जो मछली पकड़ने गया, मछली पकड़ने गया और मछली दूसरा व्यक्ति आया मछली को उससे छीन लिया। मछली को छीना झपटी में मछली ने उसकी उंगली में काट लिया। मछली काटी लेकर के घर गया और अब उसको जब मछली काटा कहा भैया ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या तो इसको काट कर निकाल दो आपकी शरीर बचेगी। कहा महाराज मेरी उंगली काट दो और तो 9 बची रहेंगी। उसकी उंगली काट हो गया लेकिन घाव नहीं सही हुआ। घाव बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचा। डॉक्टर ने कहा भैया अब हाथ को काटना पड़ेगा, हाथ काट दिया गया। फिर घाव ऊपर तक आ रहा है, कंधे से हाथ काटा गया। डॉक्टर ने कहा छीना है क्या, आपने किसी को दुखाया है, कोई भूखे व्यक्ति को उसको यार मछली को जो मछली मछुआरे भी तो हैं तो शरीर मोदी कह दूंगा कहते ना दूंगा मतलब इन्होंने घूसखोरी
बार को और ना बार एक किस प्रति लेना करता वो चाहे थे जीवन पाला है सब ऐसे गरीब को गरीब पर नहीं सोचता है आता है परिश्रम पेट फार्म हम क्यों नहीं बन सकते मतलब भ्रष्टाचार नहीं ऐसे कहीं भी पर जो है यहाँ इस मुंबई है थाली का नाम के नाम खाया का नाम है कि परमार्थ पर चलोगे आएगा हिंदुस्तान दीवाना देखा अच्छा एक बात को पसंद करती को पसंद और हाथ नीचे कीजिए और राहुल